हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी जरूरी का चीज है त्रिभुज टॉपिक से वो चीज, ठीक है। तो त्रिभुज में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आज हम लोग ये सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। और ये चीज देखने के बाद में उन सभी का परिभाषा भी देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, जो त्रिकोणमिति चैप्टर को बनाने में बहुत ही ज्यादा आपको फायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना। और उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि वह कौन ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, वह कौन ऐसा त्रिभुज है जो आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि उसी के बारे में ही पढ़ना है। त्रिकोण मिति में हम लोग आज देखने वाले हैं कि कौन ऐसा त्रिभुज का प्रकार है जो पूरे चैप्टर में आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि क्लास 10th का सभी विषयों का तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि त्रिभुज क्या होता है ना। चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि त्रिभुज क्या होता है। प्यारे बच्चों, त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं तो आप क्या कहोगे कि तीन भुजाओं से, तीन, ठीक है, भुजाओं से, तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति, तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये बात आप याद रखना। त्रिभुज में कितने भुजे होते हैं तो तीन भुजे होते हैं, ठीक है। समतल बंद आकृति होता है, त्रिभुज जो होता है वो कैसा आकृति होता है, समतल बंद आकृति होता है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद वाला जो बात है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। वो क्या है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखो एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होइएगा कि यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और क्या चीज है, सी है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, यह एक त्रिभुज है। अब इसके बारे में यदि हम देखें तो इसमें तीन शीर्ष है। कितने शीर्ष है तो आप कहो कि सर तीन शीर्ष है, जिसके नाम क्या है तो एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ये आप देख रहे हो ए और ये बी और ये सी, ये तीनों क्या है तो त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें तीन भुजा भी है, तो वो तीन भुजा कौन कौन से हैं। आप सारे बातों को जानते हो अच्छे से, अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तीन भुजा, तीन भुजा इसमें क्या है, एक ए बी है, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ए से लेके बी तक। एक ये क्या हो गया, ए बी हो गया। और एक क्या है तो आप कहोगे सर बी सी है, बढ़िया। और एक क्या है तो आप कहोगे सर एक ए सी है। ये हो गया तीनों त्रिभुज की क्या चीज, भुजाएं। अब यदि हम बात करें इसके तीन कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं तो चलिए इसके नाम लिख देते हैं तीन कोण, ठीक है। एंगल ए हो गया और एंगल बी हो गया और एंगल क्या हो गया, सी हो गया। ये बात आपको याद हो गया। प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज दैट हमें एंगल ए के बारे में बात करना है तो कैसे करेंगे, बी के बारे में, सी के बारे में। जिस कोण का नाम आपको बताना होता है, जिस कोण का आपका काम है उस कोण को आप बीच में रखना, ठीक है। जैसे हमको ए के बारे में जानना है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी ए सी। दोनों जगह आप देख रहे हो क्या चीज कि यहाँ पे भी ए बीच में है और यहाँ पर भी ए कहाँ है तो बीच में है। अगर हम बात करें बी के बारे में यदि हम चाहे लिखना तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप कहोगे सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए
कि बताइए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो आप क्या कहोगे 3 कोण होता है, जिसका नाम है एंगल ए, और क्या है एंगल बी, और एक क्या है एंगल सी। यदि हम इस तीनों कोण को जोड़ दे प्यारे बच्चों, तो वो जो मान आएगा वो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कोणों को हम लोग 2 चीज से मापते हैं, एक तो आप डिग्री में मापते हो, ठीक है, और एक और चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, रेडियन होता है जो कि आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो एक डिग्री में मापते हो, डिग्री को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है, जैसे ए है, 1 मिनट, यहाँ पे ए कोई कोण है, ए कोई कोण है ए, तो ऊपर लिख दें ये 8 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी 50 है तो ऊपर लिख दे 50 डिग्री हो गया, 60 है तो ऊपर लिख दे 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में प्यारे बच्चों अंश कहते हैं, ये बात भी आप याद रखना, कभी कभी काम आपको आ जाएगा, ठीक है। एक बात और यदि हम देखें तो क्या है, कोण से रिलेटेड एक चीज है कि यह जो कोण है प्यारे बच्चों, यह कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भुजा भी 3 है, ठीक है, तो इस तीनों भुजा का मान अलग अलग होता है। तो इस मान पे यदि हम देखें तो भी भुजा के, है ना, भुजा के आधार पर देखें तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज जो है कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं। भुजा के आधार पे भी क्या हो जाता है, त्रिभुज 3 प्रकार के हो जाता है, यानी कुल मिला के हम लोग 6 प्रकार के त्रिभुज यहाँ देखने वाले हैं। एक है भुजा के आधार पे और एक है कोण के आधार पे। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें किस चीज के आधार पर, तो आप कहो कि सर पहले आप हमें ये बता दीजिए कि कोण के आधार पर कौन कौन सा है, ठीक है, कोण के, है ना, आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है, होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है प्यारे बच्चों क्या चीज, एक का नाम है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। हमने त्रिकोणमिति का एक क्लास कराया था जिसमें हमने आपको ये बता दिया था, क्या बता दिया था कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। आज के इस क्लास में हम लोग उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो ये हो गया एक न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा एक होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एक होता है तीसरा क्या चीज, तो अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। ये बात आप अच्छे से याद रखना, अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा, ये तो कोण के आधार पे हो गया। भुजा के आधार पे भी जो है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहो कि सर भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कहोगे कि आप कौन कौन से हैं, तो आपको पता है, अच्छी बात है। एक होता है क्या चीज प्यारे बच्चों, तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये बात आप याद रखना कि विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, तो आप कहो कि सर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, एक होता है तीसरा क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन से चीज कहाँ काम आने वाला है।
प्यारे बच्चों देखो, त्रिभुज चैप्टर हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। जितना उसमें जरूरी है वो चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर आपसे वो सवाल नहीं बनेगा। तो एक बात जान लो, न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज में एक कोण, आप इतना कह सकते हो कि 3 कोण होते हैं किसमें, तो त्रिभुज में। तो तीनों के 3 कोण जो होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, जैसे हो गया ये ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, मान के चलिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तीनों कोण देखो कितना डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, और जोड़ने पे 180 डिग्री भी आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, यदि हम सम कोण की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी के आप एक 60 का ले सकते हो, एक 30 का ले सकते हो, यानी कि 180 पूरना चाहिए, बट उसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा, अधिक कोण की बात करें तो इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। सपोज दैट ये 120 डिग्री हो गया। अब 180 पुराना है तो आप इन दोनों को बांट सकते हो, जैसे कि एक को आप 40 मान लो, तो ये 120 140 कितना, 120 और 40 कितना हो गया, 160 हो गया। तो ये आपका 20 डिग्री का आ जाएगा, तो हो गया ना 180। तो कहने का मतलब यह हो गया कि तीनों कोण जब कितना डिग्री रहे, 90 डिग्री से छोटा रहे, यानी तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा रहे, तो वह न्यून कोण त्रिभुज है। एक कोण का मान यदि 90 हो जाए, एक कोण 90 हो जाए, तो उसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और एक कोण का मान कितना हो जाए, 90 से ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो अधिक कोण त्रिभुज है। अब विषम बाहु की बात करें, ये तो भुजा के आधार पे होता है, तो भुजा के आधार पे होता है प्यारे बच्चों। तो आप एक बात याद रखना कि भुजा के आधार पर भुजा का मान देखेंगे। ठीक है, मान के चलिए एक 3 है, एक 5 है, और एक ये क्या है 4 है। तो 3 है, 4 है, 5 है। अब देख रहे हो तीनों 3 रंग का मान है। जब तीनों का मान अलग अलग आ जाए तो कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। सपोज दैट आप एक ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि किसी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें क्या है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों मान 3 जैसा है, तो वह विषम बाहु त्रिभुज है। यदि 2 गो मान समान आ जाए, जैसे आप यहाँ पे देख लो कि क्या आ रहा है, 2 गो मान समान आ रहा है, जैसे कि एक आ रहा है 3 हो गया, एक 3 हो गया, और एक का आप ले सकते हो 5 हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों भुजा का मान क्या है, 3 गो भुजा में से 2 गो भुजा का मान समान है। ठीक है, 2 गो भुजा का मान समान है, तो जब 2 गो भुजा का मान समान रहे तो आप क्या कहोगे कि वह समद्विबाहु बाहु है। द्विबाहु मतलब 2 गो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समबाहु में क्या होता है प्यारे बच्चों कि सब के सब बराबर रहेगा। जैसे देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सब बराबर, तो समबाहु। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आप बोलोगे ठीक है। यदि त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, आप कहोगे सर एगो 90 है तो वह समकोण होगा। यदि तीनों कोणों का मान है ना अलग अलग मान 90 डिग्री से छोटा रहे, यानी तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा रहे, तो वह कोण जब 90 डिग्री से छोटा रहे तो हम कहेंगे कि वह न्यून कोण त्रिभुज है। यदि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज है। यदि तीनों भुजा का मान अलग अलग है तो कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज है। यदि आपसे कहे कि 2 भुजा का मान एक जैसा आ जाए तो वह समद्विबाहु है। यदि तीनों भुजा बराबर आ जाए तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज बनने के कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और फिर स्पेशल समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है और इसी का सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज में है। तो त्रिभुज समकोण का सबसे ज्यादा जरूरत आता है तो वह त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग खूब पढ़ेंगे इसके बारे में। पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर इसी के आगे पीछे घूमेगा, तो इसके बारे में स्पेशल जानना हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।